डॉक्टर कफील का एक बयान सुना था, जानते ना, वो गोरखपुर में जो थे, जब वो जेल में गए, जेल से निकले ना कई महीनों के बाद, तब उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा कि मैंने पढ़ा उनका इंटरव्यू कि जिंदगी में पहली बार मैंने कुरान का मुताला किया तो मेरे दिल दिमाग रोशन होने, अल्लाह तुझे और जेल में रखे ताकि तेरा गुर्दा कभी भी रोशन हो जाए कम से कम। ये डॉक्टर है, मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान डॉक्टर हैं, 45 साल की उम्र लगभग है, अब तक बेटे ने कुरान नहीं पढ़ा था। ऐसी डॉक्टरी चूड़े भाड़ में जाए जिसे अपने मजहब का पता ना, तो या तो उसके लिए दुआ मांगे, अल्लाह इसको जिंदगी भर जेल में रख, कम से कम कुरान तो पढ़े। तो बच्चों को कुरान पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए। मैं नहीं कहता हर बच्चा मौलाना अल्लामा बने, हर बच्चा हाफिज कुरान बने, मगर कुछ तो बना डालिए यार। ये फैसला कीजिए, अगर 4 लड़के हमारे, एक तो हाफिज मौलाना बनाओ, नस्ल में एक मौलाना रहना चाहिए, समझ रहे हैं, ताकि कोई गुमराही और बेदीनी खानदान में ना आने पाए। हमारे खानदान में कोई मौलाना और नहीं था, हम पहले मौलाना बने, हमने अपने लड़की को मौलाना बनाया, हाफिज बनाया, कारी बनाया, मौलाना बनाया, समझ रहे हैं, और अपने भांजे को बनाया, अपने गांव में 15-20 को बनवा दिया। अब बेटे अब हाल ये है कि लोगों की आंखें खटक गई, अरे इतने मौलाना बन गए, अभी कैसे सुन्नी गुमराह कैसे करेंगे? अरे बेटे लगाम लगा दें हमारे यहाँ, पढ़ाइए अपने बच्चों को साथी। हाँ, हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, कारी कुरान बनाए, फिर उसके बाद बनाओ ना। बड़ी मुश्किल से मैंने एक हिस्ट्री पढ़ी थी, तुर्किया में मुस्तफा कमाल पाशा के जमाने में जब इल्म का बड़ा फुकतान था ना, तो कैसे बच्चों को तालीम दी जाती थी, उलमा कैसे पढ़ाते थे। आलिम अपने पढ़ाने वाले पढ़ने वाले बच्चों का टिकट कटाता था रेल में, एक शहर से दूसरे शहर का सफर करता था, उसी ट्रेन की बोगी में उसे इल्म सिखाता था। खेत में जाते थे गेहूं काटने के लिए, मजदूरी करने के लिए आलिम, तो बच्चों को लेके जाते, वो गेहूं भी काटते थे और इल्म भी सिखाते थे। इस तरह से इल्म बचाया गया। हमने इसे बड़ा आसान समझ लिया है। कुर्बानियां दीजिए, कुर्बानियां दीन के लिए, इस्लाम के लिए। पढ़िए मुसलमानों, अगर नहीं पढ़ेंगे दुनिया आपको पैर का जूता बना लेगी, जूता, और पहन पहन के फाड़ेगी आप। यही चाहती है दुनिया। जामिया मिल्लिया, JNU, हमदर्द यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इस पर ऐसे ही बंदूकें नहीं चलाई गई, यहाँ जो लठियां भाजी गई ना, ऐसे नहीं। इनको पता चला कि यही वो इदारे हैं जहाँ SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के बच्चे यहाँ से अधिकारी बनते, IAS अफसर बनते, IPS बनते हैं, तो इसे बदनाम कर दो ताकि यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे ना आने पाए। ये मुनज़्ज़म पढ़ाने के तहत ऐसा किया गया। अब भी कितने बच्चे जेल में हैं जो उस वक्त NRC के मौके पर जिनको जेल में डाला गया। हमारे देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इतना नाकाम है, एक मुजरिम का जुर्म साबित करने के लिए 25 साल लग जाते हैं, 25 साल। मैं गुफ्तगू को इख्तिताम करके चलता हूं। अक्षरधाम पे कभी हमला हुआ था 25-27 साल पहले अहमदाबाद, उसमें दर्जनों मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया। पिछले साल 27 साल गुजरने के बाद उन मुसलमानों को बेदाग बाइज्जत बरी किया गया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला अक्षरधाम पे हमला करने का। तो एक तो ये प्रश्न चिन्ह है कि हमारे देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो इतना नाकाम है किसी मुजरिम का जुर्म साबित करने के लिए, उसे 25-27 साल लग जाते हैं। दूसरा ये 27 साल जो उस आदमी के बर्बाद किए गए हैं, तुम्हारा बाप उनका हिस्सा वापस करेगा? इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, पढ़ाई की। आप सिर्फ 20 साल चारों तरफ से मुंह मोड़ के पढ़ना शुरू कर दिए, सिर्फ पढ़िए। पता है आपको 20 साल के बाद हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में होगी। जो पैसे मज़ारों पे
चादर में, गागर में, कव्वाली में, ढोल पे, बाजे पे खर्च करते हो ना, ये पैसे मदरसे पे, स्कूल पे, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे खर्च करते। बढ़ाइए अपने बच्चों को, तालीम दीजिए अपने बच्चों को। उर्स का नाम सिर्फ इतना है, जिस तारीख में जितने बजे किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है, बस उस तारीख में उतने बजे उसके लिए ईसाले सवाब कर दो, इतना ही उर्स है। बकिया जो कुछ है धंधा है, बिजनेस है, कारोबार है। फूल की दुकान खादिम की, चादर की दुकान खादिम की, धागे की दुकान खादिम की, नाड़े की दुकान खादिम की, कड़े की दुकान। हमारा मुसलमान यूपी, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश जाता है, अगर जो कला पहन के आता है, लोहे का खबीज कहीं का, बोले अजमेर से कला पहन के आए हैं, सरासर हराम। अजमेर नहीं, अजमेर नहीं, मदीने शरीफ से भी कला पहन के जाओ तब भी हराम है। और किसी मजार पर सिर्फ एक चादर डाल दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत डालो, तज़िये माल है ये। इन्नल मुवज़्ज़िनीना कानू इख़वान शयातीन, जो बेजा माल खर्च करते हैं वो शैतान के भाई हैं, शैतान के भाई। बताओ मैं आपको, चादर आप डालते हैं ना, ये यूं आप डाला और यूं खींचा, एक चादर 1000 बार बिकती है। आंखों देखी बात कर रहा हूं, बड़े करीब रहते हैं, आंखों देखी बात। इन्हीं तकरीरों की बुनियाद में मुझे 3 साल दरगाह में घुसने नहीं दिया गया अजमेर में। मैंने यही कहा था, दरगाह शरीफ के अंदर शाहजहानी मस्जिद से टच होकर के दक्षिण साइड में एक छोटा कब्रिस्तान है। चरस, गांजा, भांग, अफयून, हीरोइन, गरद, जितने भी नशावर चीजें हैं सब वही मिलती है। तो लोगों ने इस बात पर जो है हमारे खिलाफ दिल्ली में एटीएस में शिकायत करी, सीआईडी में शिकायत की, जांच प्रक्रिया आई। लेकिन हमने तो रिपोर्ट वही पेश की है जो अजमेर के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है, वो हमने पेश की है। ये सारा काम हुआ होता है दरगाहों पे। कितने मज़ारात हैं जहां अब इसका भांग की धोनी दी जाती है, पीर साहब सुलगा करके कि हमारे बाबा जो है गांजा बहुत पीते थे, गेजेड़ी भगेड़ी खबीज कहीं के, ये वली बन गए। कुत्ते बिल्ली की मजार बना दी। बगदाद से वो ईंट लेके आए, बेटे बगदाद में ईंट है ही नहीं, पूरे इराक में हमने ईंट देखा ही नहीं है, पत्थर की इमारत बनती वहां पर बगदाद इराक में। करबला, कुफा, नजफ, कदमैन, बगदाद कहीं नहीं ईंटें, सिर्फ पत्थर है। बोले वहां से लाए चादर, यहाँ उनका चिल्ला बना। ये सब धंधा कारोबार करने वाले लोग। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल इजाजत नहीं है। एक बुराई हमारी कौम में बहुत ज्यादा पनप रही, जुआ, शराब, सट्टा, ज़िनाकारी। हालांकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि इस पर गुफ्तगू की जाए, मगर जरूरत इस बात की है कि हम इस बात का एहसास करें कि अगर अल्लाह ने हमसे पूछा, जरूर पूछेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बंदा जब तक अल्लाह को ये जवाब ना दे लेगा कि उसने जिंदगी कैसे गुजारी है, तब तक उसे पैर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसलिए रब ने फरमाया, वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। पैसे कमाने वालों, कमाओ, अच्छे पैसे कमाओ, हलाल पैसे, इस्लाम नहीं रोकता इससे। अगर कमाएंगे नहीं तो गरीबों की मदद कैसे करेंगे? उस्मान गनी ने कमाया था तो जन्नत को 2 मरतबा पैसा दे के खरीदा था। ज़कात कैसे देंगे? नहीं कमाएंगे, कमाइए मगर पैसे हलाल जगहों पे इस्तेमाल, मदरसों में, गरीबों पे, यतीमों पे, लाचारों पे। एक दस्तूर बनाइए, हमें सामूहिक विवाह करना है, इज्तिमाई शादी। पूरे गांव में, शहर में 25, 30, 50 बच्चियों की शादियां एक साथ कर दो और ये एक बाकायदा तौर पर ये ट्रेन चलाइए कि हमें शादी में कोई पैसे नहीं खर्च करने हैं। शादी के बड़ी शीन का 3 नुक्ता गायब कर दीजिए, एकदम सादी सादी कर दीजिए।
हाँ जी, अभी हमारे शहर मकराना में तकरीबन 100 कुछ बच्चियों की शादी की गई एक पंडाल के नीचे। राजस्थान में चल रहा है, हर बिरादरी अलग करती है, नाई, अंसारी, बिश्ती, लोहार और कुरैशी अलग अलग भी करते हैं, और पूरे गांव का सम्मेलन एक साथ वो अलग होता है। और हमारे सिर्फ मुसलमानों में, हिंदुओं में भी हर बिरादरी में इस तरह शादियां होने लगी हैं। एक पैसे का खर्च नहीं, कई की संस्थाएं सिर्फ 1 रुपया लेती हैं बस। हमने अपने शहर मकराना में उलमा ने मिल करके, कौम के लोगों ने लड़कियों के यहां से खाना बंद करवा दिया। शादी में बारात लेके आओगे, खाना नहीं खिलाया जाएगा। 23 साल हो गए, खाना बंद। क्या तो चाय पिए आप? 23 साल पहले 8-8 हजार लोग बारात जाते थे इधर, 8-8 हजार खा पी के बेटे चाट पहुंच के आ जाते थे। आधे खा पाते थे, आधे भूखे आते थे हैं। तो हम लोगों ने बाज़ाब्ता इसकी वो मेहनत की इस पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह 23वां इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम अभी पिछले महीने में था हमारे शहर। खाना बंद किया हमने। अब कितने बाराती आते हैं? 25 आदमी। पता चल गया ठोसने को मिलेगा नहीं वहां पर, क्योंकि वहां ये रिवाज नहीं, जो बाराती जब दूल्हा बैठता है ना तो 10 इधर 5 इधर, तो सिर्फ दूल्हा को नहीं, 500 रुपए इन भिखारियों को भी दीजिए, इधर बैठे हुए ये भी मांगते हैं, मांगते तब खाते खाना बेटे लोग, भिखारी लोग, समझ रहे हैं? तो इस तरह एहसास कीजिए, कौम में शादी का सम्मेलन शुरू किया एकदम। मेरे नबी ने सहाबा की हिस्ट्री पढ़ी, ताबईन की, कोई बारात लेके कभी नहीं गया, कहीं बारात लेके नहीं। मस्जिद में आए, निकाह हुआ, चौहारा बटा, जब अपने घर जाओ भाई साहब, ना कोई बारात ना कोई बेरात। नाम रखते हैं बारात यानी रात वाली, और रहते बेरात। सुबह आए, घंटा 2 घंटे में दोपहर का खाना ठूसे चले गए। तो एक नंबर का झूठा तो यही है, बारात जो बेरात होती है। कभी भी साहबा बारात लेके नहीं गए। नबी की शादी क्या, कोई बारात नहीं की, बस दूसरे दिन वलीमा कर लिया है। और वलीमा के बारे में हुक्म नबी ये है, चाहे 2-4 दोस्त ही तुम्हारे आ जाए, बकरी का एक बच्चा ही का गोश्त तो तुम अपने चंद दोस्तों की दावत कर दो, यही वलीमा। ताकि ये पैसा जो हम कौम की बच्चियों पे लाखों का लाख शादी में खर्च करके, डीजे वाले को, पंडाल वाले को, लाइट वाले को देते हैं ना, ये पैसा अपनी बच्चियों के नाम फिक्स डिपॉजिट करो। बाप की प्रॉपर्टी में जो शरीयत ने लड़की का हक रखा है, वो हक दीजिए। ये झमेला बंद कीजिए, वरना चाहे कितने पैसे दे दो अपने लड़की की शादी के मौके पर, शादी के नाम पर दामाद को कितना खर्च कर दो, मगर अगर तुमने अल्लाह का हक जो उसने मुतय्यन किया लड़की का तुम्हारी प्रॉपर्टी में तुमने नहीं दिया, तो वो मारे जाओगे बापो, वो मारे जाओगे, तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानने। चलते चलते अच्छा किसी की शादी हो जाए ना, तो पहले तो क्या करें, हम ऐसी लड़की ढूंढना, बिल्कुल ऐसे ट्यूबलाइट कराओ, चाहे खुद कौवा हो, कौवा काले वाले हैं, अपने जमाने जहारा का नजारा फरमा ले आप। कुछ तो हमारे एक दो शादी शागिर्द हैं, हमने ऐसी लगी जिसकी आंख की पुतली भूरी भूरी, क्या चाहिए बेटा भैया। एक मिली, बड़ी मुश्किल से मिली, तो उसका इंतकाल उन्होंने आप कहाँ दिलाया। अब शादी हो जाती है ना, शादी होने के बाद फिर अगर 1 साल हजरत लड़की और कुछ बच्चा उच्चा नहीं हुआ ना, तो हमारी माए बहने तौबा तौबा, अल्लाह जाने किसमें कमी है, अल्लाह जाने किसमें कमी है। अब दोनों बेचारे लग के लाएंगे डॉक्टर के पास, ये जांच ये जांच ये जांच ये जांच। अब इसमें भी कुछ नहीं मान रहा। अब बाबा की बात करें, बाबा तो बाबा लिए काला पीला ताबीज वाला कलम ले बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, इंशाअल्लाह मायूसी कुफ्र है। हम तुम्हारे उम्मीद के आंगन में चराग जलाएंगे। बाबा क्या लगेगा? हाँ भालू का नाखून,
शेर के सीने की हड्डी, बंदर के मोछ का बाल, उसके बाप ने पूछ रहा है कहाँ मिलेगा बाबा का? सब मिलता है, पैसा तो दो ना लगा बेटा 15,000 20,000 टिका के आके बाबा किसी से कहना मत। वो क्यों कहने जाएगा, उसका तो भला ही हो रहा है। कब आना बाबा? नौचंदी जुमेरात को आना। अब गए, जिंदा मछली ले आना, आधा मीटर काला कपड़ा ले आना, धागा ले आना काला। ठीक है गए लेके बेटे, उसके मुंह में ताबीज ठूसा मछली के, बांधा उसका थोपड़ा, काले कपड़े में रखा, जाइए पुराने कब्रिस्तान में पुरानी कब्र को एक हाथ खोदना, उसी में दफन कर देना, लौटना तो पीछे मुड़ के मत देखेना, उसका बाप नहीं देखेगा डर के मारे। अब दफन करके आ गया, अब इंतजार कर रहा है अल्लाह कब उम्मीद लगे, कब उम्मीद लगे, कब। अब नहीं लगी उम्मीद तो अब कह भी नहीं सकता किसी से, हमारे तो बीजदार बन गए। अरे ये बाबा अगर तावीजों से काम बनता ना तो पगलाए हैं, तुम्हारा काम बनाएंगे, कमरा बंद करके अपना काम रोज बनाएंगे। इतनी तावीज बच्चे की, लड़की की, दामाद की, बेटी की, बेटे के बेटी की, बेटी की बेटी, सब तावीजें बना के अपना ही काम करेंगे। हम तुम्हारे तावीज को बनाएंगे? अगर तावीज से काम बने तो अपना बनाएगा। अब मान लो खुदा ना करते 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 अल्लाह की मेहरबानी कुछ उम्मीद लगी ना, क्या लड़का होना चाहिए या लड़का होना चाहिए या तो लड़की ने तेरी खबर को नहीं है क्या? लड़की क्यों नहीं होनी चाहिए? लड़की के नाम से मौत आती है, लड़की नहीं होनी चाहिए। अच्छा किसी के यहाँ 3-4 लड़कियां पैदा हो जाए लगातार, लड़का ना हो तो पूरे खानदान नकटी कहां से आ गई, अरे कमीनी लड़की पैदा कर दी। अरे वो पैदा कर दी है? लड़की लड़का कौन देता? अल्लाह से पूछना बंदे। यह बोले मैं ये शाउ इनासा, वो यह बोले मैं ये शाउ ज़ुकूर और युज़ब्बिजुम ज़ुक्रान व इनासा व यजरु मैं ये शाउ। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता, जिसे चाहता दोनों देता, और जिसे चाहता बांझ कर देता। हमने बड़े बड़े अरबपतियों को देखा है, लंदन, बर्तानिया, अमेरिका, इलाज करा करा के थक गए बुढ़ऊ। अरे अल्लाह कोई लूली लंगड़ी लड़की दे दे अल्लाह, नहीं दिया अल्लाह ने। और ऐसे कितने हैं, हम दो हमारे 25 टिंकू पिंकू घर में खाने के लिए भी चले, फुटपाथ पे सोता है। चड्डी मिली तो बनियाइन नहीं, बनियाइन तो चड्डी नहीं, एक वहां पे करता, एक उधर लेटा हुआ, अब मस्त है, काना सिखा रहे बेचारा। 100 रुपए कमाता दिहाड़ी और 15 आ गए तो चल रहा है। अल्लाह तेरी शान में क्या है? तो लड़की लगा अल्लाह देता है, किसी औरत को मत कोसा करो, अल्लाह देता है। लड़की या लड़का ये रब का इनाम है, दोनों में से कोई मिले अपने रब का तोहफा समझ के कबूल कीजिए, चेहरे पे कबीरगी के आसार जाहिर ना हो, इसलिए कि ये नेमत इलाही। हमारे नबी की 4 बेटियां थी, बेटे थे बच्चों ने अल्लाह ने वापस ले लिए, इसीलिए ताकि कौम को पता चले नबी ने अपनी बेटियों की परवरिश की, बड़ा प्यार किया। यहाँ तक फरमाया फातिमा तो बुदातुल मिली, मेरी बेटी फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। तो बेटियों से प्यार करना सिखाया इस्लाम ने। साथियों की चंद गुजारिशात थी, चलते चलते ये कहूँगा कि अपने मदरसे का ध्यान रखा करें, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मखसूस कर दें मदरसों के लिए। इन उलमा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें आप, नफसानियत को छोड़िए, समझ रहे हैं? तेरी मेरी ये सब बंद कीजिए, एक बन जाइए, नेक बन जाइए, क़यादत उलमा की हो, उनके साथ आप चलिए और काम कीजिए, मुस्तहकम काम कीजिए। ये इरादा आपका इदारा जो है मदरसा फैजुल गुरबा, मुझे मालूम पड़ा कि इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा इदारा है माशाअल्लाह। 7-8 मुअल्लिम हैं यहाँ जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अगर मदरसे ना हुए तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपका क्या होगा। इसको दिल जान से ज्यादा चाहें आप मदरसे को, जिस इलाके में मदरसे हो, जहां आप रहते हो, मदरसों को आप केयर कीजिए, ध्यान दीजिए मदरसों को, इसलिए कि ये आपके मुस्तकबिल की रोशन अमानत है। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और इन्हें और मजीद तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और करूंगा उलमा से,
हर मदरसे में फजीलत तक बच्चों को ढकेल के मत भेजें। एक सिस्टम बनाइए, कोई सालिसा तक पढ़ाए, कोई राबिया तक, कोई खामसा तक। उसके बाद खामसा के बाद एक्सपर्ट बुलाइए, बच्चों की तालीमी लियाकत की जांच करवाइए। अगर बच्चे प्रोग्रेस करने की पोजीशन में हैं तो उन्हें दौरे तक ले जाइए। एक सिस्टम बनाइए और उन बच्चों को बड़े इदारों में भेजिए। आपका बोझ हल्का होगा और ये बच्चे जब तालाब में से निकल के समंदर में पहुंचेंगे तो ये तैरने का और ज्यादा हौसला पैदा होगा। ठीक है ना। शफिया माशाल्लाह हमारी हिंदुस्तान में हनफी मसलक का, हिंदुस्तान का जो है अजहर हिंद है। ऐसे मदरसों में रखिए तो छोटी दर्जे तक खामसा तक पढ़ा करके आलमियत की सनद दे दे और बच्चे को ये तलकीन करे कि तुम हुनर भी सीखो, या धंधा भी करना सीखो, है ना, ताकि हुनर सीखने के बाद फिर मस्जिद और मुअज्जिन के लाइन में मत लगे रहो, धंधा करके अपना पेट पाल सको। समझ रहे हैं? ये काम कीजिए, बच्चों को इस तरह से तालीम सिखाइए। अल्लाह करीम इस मदरसे को शादो आबाद रखे, आप सबको शादो आबाद रखे। हमारे उलमा के इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में अल्लाह कुशादगी, रहमतें, बरकतें, फजल करम पैदा फरमाए और इस पूरे इलाके में खासकर और पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में अल्लाह अपना फजल करम नाज़िल फरमाए और हमारे भारत में अमन और शांति की बातें बाहरी चलाए। सब एकजुट होकर रहें, देश बचाइए, मुल्क बचाइए, अपने अपने मजहब पे रह करके एकजुट रह करके देश को बचाने का काम कीजिए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।